आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर के लिए उनका रोड मैप बातचीत, व्यापार और यात्रा के जरिए सभी पड़ोसी इलाकों और मुल्कों के साथ में दरवाजे खोलने पर मबनी है। उन्होंने साफ किया है कि उनका मकसद कभी भी कश्मीर का किसी को हवाला देना, जनमत संग्रह की मांग करना या किसी भी तरह का एंटी इंडिया एजेंडा आगे बढ़ाना नहीं रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर के दरवाजे खोलना ही असली रास्ता है ताकि इलाके में कनेक्टिविटी, आपसी मेलजोल और आर्थिक रिश्ते मजबूत हो सके। उन्होंने जोर दिया है कि अमन और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि सरहदों को जोड़ने, ट्रैवल आसान बनाने और लोगों के बीच में रिश्तों को बढ़ाने पर काम किया जाए, ना कि दूरी और बंटवारे को बढ़ावा दिया जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इतवार को श्रीनगर में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया जिसमें पार्टी लीडरान, कारकुनान और हामियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में रियासत के मौजूदा सियासतकार और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा की गई है और तंजीम को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। सीनियर क़यादत ने कहा है कि ग्रास रूट सतह पर राब्ता बढ़ाना, नौजवानों की हिस्सेदारी यकीनी करना और पार्टी जो ढांचा है उसको मजबूत करना वक्त की ज़रूरत है। कन्वेंशन में बेरोजगारी, महंगाई, बिजली की कमी और तरक्की से जुड़े मुद्दों पर भी उठाया गया। पार्टी लीडरान ने कहा है कि लोगों की परेशानियों को उठाने और जमहूरी जो अधिकारी हैं उनको बहाली के लिए कारकुनान को लगातार आवाम से जुड़े रहना चाहिए। सारे वर्कर्स जो भी हमारा पीडीपी का जो श्रीनगर का कैडर है उनको आज बाजी की बात सुननी है, हमारे लीडरशिप की बात सुनने हैं, क्योंकि आगे आने वाले जो भी हमारे मसले मसाइल है उसको हम स्ट्रेटजाइज करने के लिए आज हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा एक कन्वेंशन हुआ, आज हमने देखना था कि श्रीनगर के हवाले से हम कितने कंपोजिट हैं, हम कहां तक हैं, ग्राउंड लेवल पर क्या है और लोगों को जोश खरोश आज हम देख रहे हैं। या आप लिख लो, आज हमारी पीडीपी के कलम से आप लिख लो कि आने वाली सरकार हमारी जवानों की है। गुलमर्ग में क्लीन टुडे ग्रीन टुमारो मुहिम के तहत में मेगा सफाई और शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कमेटी और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े अफराद ने हिस्सा लिया। मुहिम में अफसरान, तलबा, वॉलंटियर, सफाई मुलाजमीन और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। इस दौरान सैरगाहों, सड़कों और पब्लिक जगहों पर सफाई की गई और प्लास्टिक कचरे को हटाया गया। मुहिम के दौरान लोगों को प्लास्टिक इस्तेमाल से बचने, डस्टबिन का इस्तेमाल करने और गुलमर्ग को साफ सुथरा रखने का पैगाम दिया गया। साथ ही बड़े पैमाने पर पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने और माहौलियाती तहफ्फुज़ को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अफसरान ने कहा कि गुलमर्ग की खूबसूरती और माहौल को बचाने के लिए आवाम की मुश्तरका जिम्मेदारी जो है वो बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग किसी तारुफ का मोहताज न था, न है, न रहेगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जब ह्यूमन इंटरफेरेंस कहीं होती है तो उससे तरह तरह की चीजें हो जाती हैं। उसी सिलसिले में आपने देखा कि गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन, गुलमर्ग के जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, गुलमर्ग के स्टेक होल्डर जो हैं, एक मिशन मोड में आज से हमने एक हफ्ते का फिलहाल एक प्रोग्राम मुरतब किया है जिसमें गुलमर्ग और उसके आसपास जो हैं ताकि प्लास्टिक फ्री, डिस्पोजेबल फ्री, पॉलीथीन फ्री ये गुलमर्ग रहे। और ये जो है ये क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि हमने देखा कि अक्सर बेशतर हम अभी अवेयरनेस में इन्फेंसी स्टेज पे है, जबकि दुनिया में बहुत सारे इलाकों ने एक अज़म किया है कि वहाँ न पॉलीथीन होगा, न प्लास्टिक होगा, न गार्बेज होगा, न ही ऐसी कोई चीज होगी जिससे वहाँ का इन्वायरमेंट, जिससे वहाँ का जो लैंड है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा।
जम्मू में बढ़ती ई ऑटो और ई रिक्शा की तादाद के बीच में ओवर चार्जिंग की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए ट्रांसपोर्ट महकमे ने सख्त कदम उठाया है। महकमे ने अब ई ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर्स के लिए तय किराया नाफिज करते हुए 1 जून से मीटर का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया है। आरटीओ जम्मू ने बताया है कि अगर कोई ई ऑटो या ई रिक्शा ड्राइवर अपनी गाड़ी में मीटर नहीं लगाता है और तय किराए से ज़्यादा वसूली करता पाया गया तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना लगाने के साथ गाड़ी सीज करने की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। महकमे के मुताबिक ई ऑटो के पहले किलोमीटर का किराया 25 रुपये तक तय किया गया है, जबकि उसके बाद फी किलोमीटर 20 रुपये लिए जाएंगे। वहीं ई रिक्शा का किराया फी किलोमीटर 15 रुपये तय किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा और ओवरचार्जिंग की शिकायतों में कमी आएगी। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी देर से इनके रेट जो थे वो एनहांस नहीं हुए थे और अभी 30 अप्रैल को एक गैजेट निकली है। इनके रेट जो हैं वो फिक्स किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा और जब उनका नोटिफिकेशन आया है तो उसके बाद जो इनको रेट्स मिले हैं वो किलोमीटर वाइज मिले से ई रिक्शा जो है उसका कंप्लीट ई रिक्शा का पर किलोमीटर 15 रुपये रेट फिक्स किया गया है और हर किलोमीटर के बाद 15 रुपये बढ़ते जाएंगे। इसी तरह जो ई ऑटो है, ई ऑटो का जो है वो पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये और उसके बाद जितने भी किलोमीटर वो चलेगा तो वो 20 रुपये ऐड होते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह ब्लैक ऑटो का भी है 46 रुपीज़ और उसके बाद वो 20 रुपये आगे बढ़ता रहेगा। 1 जून से जम्मू में ई ऑटो और ई रिक्शा के लिए नया जो पालन है मीटर लगाने का, उसे अनिवार्य करना जो है वो घोषित किया गया है। आपको बताऊं कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जम्मू द्वारा ई ऑटो और ई रिक्शा को कहा गया है कि वो मीटर लगाएं और मीटर से ही वो पैसेंजर से पैसे चार्ज करें। इस समय मैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ और आपको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ई रिक्शाज और ई ऑटोज़ जो हैं वो कंटिन्यूस चलते हैं और मैक्सिमम ई ऑटोज़ और ई रिक्शा हैं, इनमें जो है किसी भी तरह से मीटर नहीं लगा हुआ है और इन्हीं के लिए एक खास तौर पे निर्देश दिया गया है कि चाहे ई ऑटो है या ई रिक्शा है, इनमें जो है आपको मीटर इंस्टॉल करवाने हैं और 1 जून से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगातार आप देखेंगे आपको जो ये ब्लू कलर के जो ऑटो नज़र आ रहे हैं ये ई ऑटो हैं और इसके अलावा ई रिक्शा जो हैं वो भी रहते हैं। अब इसके लिए चार्ज क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। ये अगर आप तस्वीरों में देखेंगे ये ई रिक्शा चल रहा है सामने और ये ब्लू कलर का ई ऑटो है। इसको लेकर साफ तौर पे यही निर्देश हैं कि पहले तो मैंडेटरी होगा हर ई ऑटो और ई रिक्शा वाले को कि उसे जो है वो मीटर इंस्टॉल करना है ऑटो में और उसके बाद जो चार्जेस रखे गए हैं, ई ऑटो को पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये चार्ज करने हैं और उसके बाद पर किलोमीटर के 20 रुपये उसे चार्ज करने हैं। वहीं ई रिक्शा को 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करने हैं जो कि वो पैसेंजर से ले सकते हैं। साफ तौर पे एक यही कोशिश है कि एक तो ओवर चार्जिंग होती है उसे रोका जाए, दूसरा ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाई जाए और लगातार क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ई ऑटोज़ और ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को भी, आम लोगों को भी सहूलियत हो सके जो कि एक नॉर्मल जो रेंट है उसको पे करके अपने गंतव्यों तक जा सके। ओवरऑल 1 जून तक इस पूरे ऑर्डर को फॉलो करवाना है। अभी फ़िलहाल जम्मू की बात करें तो हज़ारों की तादाद में ई ऑटो और ई रिक्शा हैं जो कि बिना मीटर के चल रहे हैं। इनको ई मीटर जो मीटर है वो लगाना है। साथ ही साथ जो ब्लैक ऑटो जो पेट्रोल से चलते हैं वो उनमें ऑलरेडी मीटर्स इंस्टॉल हैं, उन्हें भी ये कहा गया है कि 1 जून के बाद से आपने भी कस्टमर से जब किसी भी जगह जाना है तो आप मीटर से ही चलेंगे, बिना मीटर कोई भी नहीं चलेगा और जो इसका उल्लंघन करेगा इस रूल का उस पर सख्त कार्रवाई भी जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वो करता हुआ नजर आएगा। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मदरसों में आग लगने के बढ़ते हादसों ने संगीन फिक्र पैदा कर दी है। इन हादसों में कई मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, जिसके बाद फायर सेफ्टी इंतजामात और बेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में भी बड़ी तादाद में मदरसे मौजूद हैं जहां बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मदरसों में फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हिदायतों पर पूरी तरह अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। फायर एंड
इमरजेंसी महकमे के अफसरान का कहना है कि वो वक्त वक्त पर बेदारी प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन जिले में बड़ी तादाद में मौजूद मदरसों तक पहुंचना अब भी एक चैलेंज बना हुआ है। कुछ मदरसों के इंतजामिया ने बताया है कि महकमे की टीमों ने वहां पर पहुंचकर तलबा और टीचर्स को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दी है, जबकि कई दीगर मदरसों ने दावा किया है कि उनके यहाँ अब तक कोई अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद नहीं हुआ है। यही कहना चाहते हैं हम फायर एंड एमरजेंसी सर्विस से, क्या रोज़ और हर हफ्ते में, हर महीने में मदारिसों में या स्कूलों में जो ये आग के वाक़यात नमूदार होते हैं, इस पर हम काबू कैसे पा सकेंगे। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें इस पर ईमान है कि अल्लाह ताला की तरफ से है ये आफात, ये मुसीबत होते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने हमें ज़रिया बनाया है कि आप इनसे बच सकते हैं। असल में अल्लाह ताला की तरफ से होता है और होता रहेगा, मगर कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जिनसे हम अपने जान, अपने माल और अपने जो बिल्डिंग जो है इदारे की या मसाजिद या मदारिस, उनको हम कैसे बचाएं। उसके लिए हमें फायर और एमरजेंसी सर्विस जो है उनसे कॉपरेशन करना है, उनसे राबते में रहना है। इसलिए हमारी गुजारिश है उनसे कि आप आए, यहाँ विज़िट करिए, मदरसों में, स्कूलों में, तालीमी जितने भी इदारे हैं उनमें जाइए, आप वहाँ के तलबा को सिखाएं कि हम आग पर काबू कैसे पा सकें। और यहाँ पे बच्चे बोर्डिंग में रहते हैं, रात भर यहीं रहते हैं और दिन को स्कूलिंग भी करते हैं और यहाँ पे रिलीजियस जो हमारी तालीमात है वो भी लेते हैं साथ साथ में। 1 साल पहले तकरीबन इन्होंने फ़ोन किया था, आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दे दी बच्चों को भी, असातिज़ा को भी। उस टाइम इन्होंने बोला था इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ पे लगाइए, बाकी सब चीज़ें, वो सर्टिफिकेट हमने हासिल भी की। जिन लोगों से हमने फिर वो चीज़ें हासिल की उनसे हमने सर्टिफिकेट भी हासिल की। यहाँ पे वो मेड्स और पाइपें वगैरह हमने लगाई थी, वो चीज़ें हमने लगाई, लेकिन काफ़ी बहुत देर होती है कि 1 साल के बाद अगर ये आ जाए फिर भूल जाते हैं बच्चे भी, यहाँ का स्टाफ भी भूल जाता है कि कैसे इसको इस्तेमाल में लाना है। आए दिन वो आग की जो वारदातें हैं इनमें सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंसी है, सबसे ज़्यादा जो इसमें है ये, जैसे आपने दारुल उलूम के बारे में पूछा, दारुल उलूम में आग लगती है। दारुल उलूम हम कंटिन्यू, जब से हमारे डायरेक्टर जनरल फायर एंड एमरजेंसी सर्विस श्री आलोक कुमार सर आए हैं तब से, और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर श्री मोइनुल इस्लाम साहब, उनकी हिदायत के मुताबिक हम हर साल तकरीबन साल में 2 बार दारुल उलूम और बाकी जो ये बिल्डिंगें हैं, हर किसी बिल्डिंग अक्सर हम करते ही रहते हैं, लेकिन 1-2 बार तो हमने दर्ज ये दारुल उलूम जो है 1-2 बार हम दारुल उलूम कर, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे पास इनकी तादाद नहीं है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए की एक अहम मीटिंग हाईलैंड रिजॉर्ट में मुनाकिद हुई है, जिसमें लद्दाख और अलायंस से जुड़े अहम मसलों पर गौर ख़ास किया गया। बैठक की जो शुरुआत है वो मरहूम लीडर जनाब क़मर अली खून साहिब को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ हुई। लीडर ने कहा कि लोगों और केडीए को मजबूत बनाने में उनका अहम किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले और मौजूद तमाम अरकान के इत्तफ़ाक़ी राय के बाद में सज्जाद हुसैन कारगिली को फौरन असर से केडीए का नया को चेयरमैन चुन लिया गया है। लीडरान ने उम्मीद जताई है कि सज्जाद कारगिली की क़यादत में केडीए और मजबूत इत्तेहाद और आवाम की खिदमत के जज्बे के साथ में आगे बढ़ेगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नाचीलाना के पास में करीब इतवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा नंबर का एक ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक बेकाबू होकर सड़क से फिसल गया और गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में पेंट और हार्डवेयर का सामान लदा हुआ था। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, फौज की 23 राष्ट्रीय राइफल, हिमालयन और QRT, रामसू और बनिहाल वॉलंटियर्स की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव मुहिम शुरू की। रेस्क्यू टीम ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त ट्रक से ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए फौरी मेडिकल सहूलत में पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक महलूक ड्राइवर की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है और उसकी शिनाख्त की कोशिशें जारी हैं। मामले में केस दर्ज कर आगे की तहकीकात शुरू कर दी गई है।
पुंछ के डाक बंगला में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत में एक ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में पार्टी तंजीम, नजरिया, गवर्नेंस, पब्लिक आउटरीच और लीडरशिप डेवलपमेंट जैसे से जुड़े 12 अहम मौजू पर तफसीली चर्चा होगी। वहीं हाईकमान की तरफ से भेजे गए स्पेशल गेस्ट और लेक्चरर मुख्तलिफ सेशन में कारकुनान को खिताब करेंगे और इंटरेक्शन करेंगे। प्रोग्राम में आला क़यादत के भी मुंतज़मीन ने पार्टी कारकुनान और हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की है ताकि प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा सके। आज ये जो वर्क लगा हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्क, ये स्टेट में सभी जगह हर डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है। इसमें ये 36 घंटे का वर्क है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको आने वाले वक्त में, आने वाले समय में कैसे तैयार करना है, कैसे उनका व्यवहार होना है, कैसे उनकी कार्यशैली होनी चाहिए, कैसे उन्होंने लोगों की सेवा करनी है, सेवा भाव करना है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो दिए हुए कार्य हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका नेशनलिज्म, एक आखिरी उस मानव तक गवर्नमेंट के हर बेनिफिट्स पहुंचाना, उसके बारे में बताया जा रहा है। उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की जो है आज पुंछ के अंदर एक वर्क लगाया गया है। आपने देखा होगा कि बड़ी ही संख्या में यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं। ये 36 घंटे का वर्क है, 36 घंटे सभी ने यहीं पर रुकना है। तो ये डाक बंगला पुंछ TRC में ये जो है कार्यक्रम रखा गया है। बड़े ही प्यार से यहाँ पर जो पहला सत्र इस वक्त शुरू हुआ है, जिसमें हमारे माननीय पवन शर्मा जी जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, तो बड़े ही विस्तार से जो है वो समझा रहे हैं। बहुत एक अच्छा जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर जो है वर्क लगा है। और इसके बीच में वर्क में हमारी जो बहन जो हमारी संगीता डोगरा जी जो स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। दिनेश शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बड़े ही मैं समझता हूँ कि चाह के साथ लोग बैठकर जो है इस प्रशिक्षण वर्ग में अपना जो है बात रख रहे हैं। भारत सरकार ने सेंसस 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो कि मुल्क की 16वीं सेंसस और पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। ये अमल सेंसस एक्ट 1948 के तहत कराया जाएगा। पहली बार लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज करने की सहूलत दी गई है। ऑनलाइन जानकारी जमा करने के बाद में लोगों को एक सेल्फ एन्यूमरेशन ID जारी की जाएगी, जिसकी बाद में फील्ड विजिट के दौरान तस्दीक की जाएगी। लद्दाख में जनगणना 2 मरहलों में पूरी की जाएगी। पहले मरहले में 17 मई से 31 मई 2026 तक सेल्फ एन्यूमरेशन और 1 जून से 30 जून तक घर घर सर्वे किया जाएगा, जिसमें दूसरे मरहले में आबादी से जुड़ी तफसीली जानकारी, माशी और तालीमी मालूमात के साथ जातिगत जनगणना जो है वो भी शामिल होगी। अफसरान के मुताबिक पूरी प्रक्रिया डिजिटल डिवाइस और मोबाइल ऐप के जरिए अंजाम दी जाएगी, जबकि मुलाजमीन को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इंतजामिया ने भरोसा दिलाया है कि तमाम डेटा पूरी तरह महफूज रखा जाएगा और सिर्फ सरकारी आंकड़ों के इस्तेमाल के लिए होगा। सांगमाला जुले आज जैसे कि डायरेक्टर सेंसस हमारे JKL के आए और उन्होंने आज सुबह हमारे ऑनरेबल LG को सेल्फ इन्यूमरेट कराया। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आज से सेल्फ इन्यूमरेशन का जो पोर्टल है se.census.gov.in वो चालू हो चुका है। इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार अपने घर बैठे अपने सारे डिटेल्स भर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट एक आदमी को लगेगा। तो उस हिसाब से आप आज से सेल्फ इन्यूमरेशन चालू कर सकते हैं। इससे एक तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि आप खुद भर रहे हैं उस सारी डिटेल्स को, और इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं। तो मैं अपनी सारी जितनी भी सेंसस की टीम है, अपनी प्लानिंग, अपने CPO साहब, अपने जितने भी डायरेक्टर सेंसस की तरफ से जितने भी लोग आए उनको बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये पूरे ज़िले में, पूरे हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट में ये एक सफलतापूर्वक सेल्फ इन्यूमरेशन भी और बाकी का सेंसस का काम भी प्रोसेस पूरी अच्छे स्मूथली चल पाएगा। और मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छे से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आज लद्दाख के अंदर सेल्फ एन्यूमरेशन सेंसस की शुरुआत हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि आज डायरेक्टर सेंसस यहाँ खुद आए। संडे का दिन था और मैंने अपने ही मोबाइल पे
सेल्फ इन्यूमरेशन करी, जो कि बहुत ही सरल तरीका है, जिसमें आप बताते हैं कि आपके घर में दीवारें किस तरह की हैं, छत किस तरह की है, पानी आता है नहीं आता, बिजली है कि नहीं है। छोटे सिंपल सवाल हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आप रजिस्टर एडवांस में कर लेंगे तो जो सेंसस की टीम आएगी तो उनको वो वेरिफिकेशन करने में आसानी भी होगी और ये सारी एक्टिविटी जो है जल्द मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं लद्दाख के सभी जो सिटीजन्स हैं उनसे अपील करता हूँ कि आज 17 तारीख से 31 तारीख तक जो एक सेंसस का सेल्फ इन्यूमरेशन की प्रक्रिया चालू हुई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें और जितने लोग इसमें भागीदारी करेंगे उतना ही सेंसस का कार्य सरल बनेगा और हमें उसके नतीजे जल्द से जल्द मिलेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी राजौरी में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत एसोसिएटेड हॉस्पिटल में सफाई मुहिम शुरू की गई है। इस दौरान प्रिंसिपल जीएमसी प्रोफेसर डॉक्टर एएस भाटिया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम, डॉक्टर और तमाम मुलाजमीन ने मिलकर अस्पताल के अलग अलग हिस्सों की सफाई की। अफसरान ने कहा कि इस मुहिम का मकसद समाज को ये पैगाम देना है कि साफ सफाई और हाइजीन बेहद ज़रूरी है, खासकर अस्पतालों जैसे इंस्टीट्यूट में। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए सभी लोग मिलकर हिस्सा लें और अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। देखिए, ये सफाई अभियान एक सिम्टोमेटिक चला है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि आपका अपना हॉस्पिटल है, इसको साफ रखना है। सिर्फ 20 से 25 सैनिटेशन वर्कर के साथ इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े हॉस्पिटल को सफाई रखना एक मुश्किल काम होता है जब तक कि पब्लिक नहीं समझेगी कि ये उनका अपना इदारा है, उनका अपना हॉस्पिटल है और इसकी सफाई रखने में उनका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है या जो हमारे प्रिंसिपल की है। जगह जगह देखिए 1200 से लेके 1500 हमारा फुटफॉल है डेली का, यानी 1200 से लेके 1500 लोग यहाँ पे डेली आते हैं पेशेंट, और हर पेशेंट के साथ 2 से 3 अटेंडेंट होते हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास रोज़ यहाँ पे 5000 के करीब लोगों का आना है। 5000 में हम देखें कि अगर 30% लोग भी यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, प्लास्टिक की बोतल फेंकते हैं, कहीं पे कूड़ा फेंक दिया, कहीं पे चुटकी फेंक दी, कहीं पे वो कुरकुरे के पैकेट फेंक दिए, कहीं पे थूक दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे बीड़ी फेंक दी, तो 5000 का 30% की तो 1500, तो 1500 लोग अगर गंदगी फैलाने वाले होंगे रोज़ के और 25 लोग होंगे सफाई करने वाले, तो आपको लगता है कि आपका इदारा साफ रहेगा? कि हॉस्पिटल हमारा ओवरबर्डन हॉस्पिटल है और सर ने भी अभी बताया कि यहाँ पे 1500 के आसपास लोग डेली आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट है हमारा उसको अटेंड करते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो इंडोर पेशेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो 100% प्लस जाती है। तो उसके साथ जो अटेंडेंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो सारे के सारा अगर बर्डन देखा जाए तो मोर देन 5000 का बर्डन हमारे पर डेली का है यहाँ। तो उसी ज़मीन में जो हमारा जो मैन पावर है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, उसकी संख्या सिर्फ 25, 30 या 35 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा है नहीं है। वही लोग मेंटेन कर रहे हैं इसकी सैनिटेशन को, इसकी हर चीज़ को। तो आए दिन हमारे सभी लोग जो बाहर से आते हैं देखते हैं, कहते हैं यहाँ हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हो रही है, ख़ासकर सैनिटेशन का इशू लेके करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रिंसिपल सर का एक ये मुद्दा था कि आज हम एक मैसेज कन्वे करें कि हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब लोकल हैं, हम सब इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे कॉलेज और हॉस्पिटल ने एक क्लीनलीनेस ड्राइव निकाली है। जो क्लीनलीनेस ड्राइव है ये सिर्फ ये दर्शाता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी कि हमें अपने आसपास के सराउंडिंग को साफ रखना है और अपने जो पेशेंट्स और जो मतलब अपने ही और साथ ही साथ अपने पेशेंट्स के आसपास एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्लीन करना है। और ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अटेंडेंट्स, पेशेंट्स जो भी आते हैं वो अच्छे से अपने आसपास सफाई रखें, ताकि हमारे लिए भी इजी होगा और उनके लिए भी इजी होगा एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्लीन रखने के लिए। जो क्लीनलीनेस है ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क का सिंबल है। टीम वर्क मतलब हम, आप और हम सब, मतलब हम सारे जो है ये मतलब क्लीनलीनेस एक सफाई अपने आसपास रखें। और a clean environment indicates a healthy mindset and provides a healthy atmosphere for both learning and patient care.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए जीएमसी रजौरी ने एक नई पहल रजौरी जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल से शुरू की है। यहाँ पे सफाई अभियान छेड़ा गया है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा और सोसाइटी को ये मैसेज दिया है कि जब भी आप जीएमसी में आते हैं या किसी भी अस्पताल में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वहाँ पे साफ सफाई का खास ध्यान रखें और कहीं पे भी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों की हैं, हमारी प्रॉपर्टी है और इसलिए साफ सफाई रखना भी जो है हम लोगों का फर्ज बनता है। अपने साथी उमर के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।